सरफराज अहमद बिलाशुबा पाकिस्तान के सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक कैप्टन थे। ऑलवेज लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग लीडर और इसी तरह आगे जाके उन्होंने मल्टीपल चीज़ों में हमें फतवाहत दिलाई। हमें लगा कि उन्होंने शायद थोड़ी जल्दी ले ली रिटायरमेंट, बट आई थिंक उनका फैसला है। अभी भी मुझे लगता है उनकी काफ़ी क्रिकेट बाकी थी, बट समा उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी कैप्टनसी की वजह से, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ओवरशैडो कर गई। एज अ कैप्टन उन्होंने हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम। टेस्ट मैच में बड़ी जल्दी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते थे, हेल्दी, तो वो शारजा जैसी विकेटों पे या दुबई की विकेटों पे रिजल्ट भी आता था उनके होते हुए, तो इट्स अ मैसिव कंट्रीब्यूशन इन इस पार्ट। मज़े की बात है उन्होंने अपने आप को एट टाइम्स री इन्वेंट भी किया कि यार अब एज एन ओपनर आ गए, कभी कुछ सिचुएशंस में फिर नीचे चले गए। परफॉर्मेंसेस तो थी पीछे, वर्ल्ड कप पे भी हम नेट रन रेट पे बाहर हुए थे, तो उसके बाद रिमूव कर देना तो थोड़ी सी तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा था उनको हुई है। इंस्टिंक्टिव कप्तान थे या ज़्यादा स्ट्रेटेजिक साइड पे स्ट्रॉन्ग थे? कप्तान एक होता है ऑन द फील्ड और एक ऑफ द फील्ड होता है। डेफिनेटली लड़कों को पीछे बहुत बकअप करते थे, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते थे तो ही वाज अ वेरी सीरियस कैप्टन, बहुत एग्रेसिव थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाम्स अनप्लग्ड। 15 मार्च 2026 को सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद बिलाशुबा पाकिस्तान के सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक कैप्टन थे, और थोड़ा सा अगर उनके करियर का जायज़ा लें तो इन्होंने 234 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और जिनमें से 100 मैचेस उन्होंने बतौर कप्तान खेले। और हम सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ी उनकी कामयाबी थी और जो सबसे बड़ा उनको क्रेडिट जाता है वो जाता है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फातेह बनाने का। ऑफ कोर्स द ग्रेट इमरान खान के अलावा ये वाहिद कप्तान है पाकिस्तान के जिन्होंने आईसीसी की वनडे चैंपियनशिप जो है वो जीती। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में इन्होंने इंडिया ही की टीम को हराकर वो टूर्नामेंट भी पाकिस्तान के नाम किया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा T20 में पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर ले जाने का भी क्रेडिट जो है वो उनको जाता है। तो यहाँ ऑफ कोर्स सरफराज अहमद के करियर को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन उमर, को ओनर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, प्लस ऑल्सो इंचार्ज ऑफ उमर एसोसिएट्स। सरफराज अहमद ने जितनी भी टीम्स के लिए खेला, जिसमें उमर एसोसिएट से लेकर कोयटा ग्लैडिएटर्स, हसन उमर ऑफ कोर्स उन टीम्स की एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, इनफैक्ट ओन करते हैं। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो हसन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो मुस्तफा भाई। सो थोड़ा सा बताइए सरफराज के बारे में। मैंने तो बहुत सारी जो है वो स्टैट्स और रिकॉर्ड शेयर किए, बट ऑफ कोर्स जो चीज़ें आप जानते हैं सरफराज के बारे में वो हम ज़ाहिर रिकॉर्ड से नहीं देख सकते। बिल्कुल, सरफराज अहमद एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और जो जो आपने बातें बताई बहुत सारी चीज़ें उनके क्रेडिट पे हैं। बड़ा क्लोजली मैंने उनके करियर को फॉलो किया, ऑब्वियसली बिकॉज हम शुरू से साथ हैं। तो जब वो अंडर 19 जीत कर आए थे वर्ल्ड कप, तो उस तकरीब में भी मैं गया था। तो ऑलवेज लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग लीडर, और इसी तरह आगे जाके उन्होंने मल्टीपल चीज़ों में हमें फतवाहत दिलाई। एंड आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करियर्स कमिंग टू एन एंड। तो बस ये था कि बहुत हमें लगा कि उन्होंने शायद थोड़ी जल्दी ले ली रिटायरमेंट, बट आई थिंक उनका फैसला है। अभी भी मुझे लगता है उनकी काफ़ी क्रिकेट बाकी थी, बट देन अगेन देखें पीक पे रिटायर हो गए, तो आई थिंक इट्स गुड कि अब जो है वो मैनेजमेंट में या कोचिंग में किसी चीज़ में आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और आई थिंक उनकी, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी सरफराज का नाम लिया जाता है उनकी लीडरशिप की बात ज़्यादा की जाती है, तो आई थिंक कप्तानी उनकी एक ऐसा फैक्टर थी जो उनकी जो अपनी गेम थी उसको ओवरशैडो कर गई। ऑल्दो अगर मैं स्टैट्स भी देखूं तो ही वाज एन एक्सीलेंट प्लेयर। टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी 37 की एवरेज है। वनडेज में उन्होंने जो है वो 2000 से ऊपर रन बनाए। इसके अलावा T20 में ऑफ कोर्स इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, बट समा उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी कैप्टनसी की वजह से, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ओवरशैडो कर गई। देखें, एज अ कैप्टन उन्होंने हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम, और वो आपको दिखा होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया, दूसरे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी। तो अब जाहिर है उसमें ही वांटेड द टीम टू विन, तो टीम फर्स्ट थी उनके लिए, लेकिन ऑब्वियसली इससे उनकी बैटिंग और परफॉर्मेंस थोड़ी सी अफेक्ट हुई। तो कह सकते हैं कि थोड़ा जो है ओवरशैडो कर गई कैप्टनसी, बट ही इज़ प्लेड वेरी गुड इनिंग्स फॉर पाकिस्तान, और
बहुत ऐसे अहम मैचेस में जहां उनको वर्ल्ड कप में 2015 में आई रिमेंबर साउथ अफ्रीका के जी खिलाफ ओपन करा दिया था, तो उन्होंने 49 के उस पर भी वो रन आउट हो गए और फिर 5 कैचेस लिए। तो आई थिंक वो चीज़ें भी हैं उनके साथ कि उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। बिलाशुबा। अच्छा, इसके अलावा सरफराज अहमद की एक और चीज़, ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत सारे सेटबैक्स भी देखे अपने करियर में। इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, आपने इनकी बैटिंग का जिक्र किया और उसमें भी आई थिंक पाकिस्तान वेंट इनटू द टूर्नामेंट एज द लोएस्ट रैंक टीम। पहला मैच इंडिया से हारे और आई जी थिंक जिस मैच की वजह से सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, उस मैच में भी सरफराज की अपनी बैटिंग टुवर्ड्स द एंड वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग पाकिस्तान थ्रू। फिर शारजा में उन्होंने जिस टेस्ट मैच में 300 जी पाकिस्तान ने चेज किए। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वर्ल्ड जी कप 2015 का आपने खुद जिक्र किया। सो मल्टीपल परफॉर्मेंसेज हैं जिसके ऊपर जो है उनको फख्र हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ऐसी बहुत सारी इनिंग्स हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह के वो फाइटर हैं, उन्होंने जितने कमबैक्स किए टीम में जगह बनाने के लिए एंड देन आफ्टर सम टाइम उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ज़रूरत थी उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की है। और टेस्ट मैच में बड़ी जल्दी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते थे हेल्दी, जी तो वो शारजा जैसी विकेटों पे या दुबई की विकेटों पे रिजल्ट भी आता था उनके होते हुए, तो इट्स अ मैसिव कंट्रीब्यूशन ऑन हिज पार्ट। अच्छा, सेटबैक्स की मैंने बात की। 2006 का वर्ल्ड कप जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया से जीते, उसके बाद इनको टीम में रेगुलर होते होते मजीद 7-8 साल लग गए और ये जो बीच का एक पीरियड था 2007 से लेकर 2015 तक का, 2014 तक का, इसमें एक तरह से वो विल्डरनेस में थे। जी और इसके बाद भी आपने देखे करियर में उनके सेटबैक रहे। 2019 में उनको कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने कम बैक किया। सो नोइंग सरफराज सो क्लोजली सिंस हिज चाइल्डहुड डेज, आप क्या समझते हैं कि ये जो रेजिलियंस है, ये जो कम बैक करने की उनके अंदर एक सलाहियत है, ये किस तरह से उन्होंने डेवलप की? आई थिंक किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करना कि देखें रिगार्डलेस जो भी डिसीजंस होती हैं बोर्ड की या जो भी, तो आपको अपने आप को हमेशा बैक करना होता है एंड गोइंग बैक टू द डोमेस्टिक सर्किट एंड वहाँ परफॉर्म करके अपने आप को वापस मनवा के। और इजी नहीं होता कि देखें एक पूरे साल आप परफॉर्मेंस करें, वही परफॉर्मेंस आप नेक्स्ट ईयर रिपीट करें। तो उन्होंने अपने हम और मज़े की बात है उन्होंने अपने आप को एट टाइम्स री इन्वेंट भी किया कि यार अब एज एन ओपनर आ गए कभी कुछ सिचुएशंस में फिर नीचे चले गए, तो वो बड़ा ज़रूरी था। और आई थिंक विल्डरनेस तो मैं नहीं कहूँगा, पर ये डेफिनेटली होता है किसी भी इंसान के लिए जब वो इस फेज से गुजर रहा हो कि वो अपने आप को ज़रा स्ट्रांग रखे, जैसे उनको मैंने देखा है बड़े स्ट्रांग हैं। एंड इवन जब 2019 में वो एज कैप्टन रिप्लेस हुए थे आफ्टर द वर्ल्ड कप, तो ही वाजंट दैट वरीड। बस उनको ये था कि यार परफॉर्मेंसेस तो थी पीछे, वर्ल्ड कप पे भी हम नेट रन रेट पे बाहर हुए थे, तो उसके बाद रिमूव कर देना तो थोड़ी सी तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा था उनको हुई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अलावा ऑफ कोर्स हमने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया और अंडर 19 वर्ल्ड कप का जिक्र किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पीएसएल की ट्रॉफी भी इन्होंने बिल्कुल जितवाई। तो थोड़ा सा मुझे और इनकी कप्तानी के बारे में बताएं कि ये इंस्टिंक्टिव कप्तान थे या ज़्यादा स्ट्रेटेजिक साइड पे स्ट्रांग थे? थोड़ा सा उनकी कैप्टनसी का स्टाइल पे रोशनी डालें। आई थिंक अगर आप पुरानी वीडियोस निकालेंगे तो उसमें कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ आपको उनकी कप्तानी का स्टाइल बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। देखें, कप्तान एक होता है ऑन द फील्ड और एक ऑफ द फील्ड होता है। डेफिनेटली लड़कों को पीछे बहुत बकअप करते थे, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते थे तो ही वाज अ वेरी सीरियस कैप्टन, बहुत एग्रेसिव थे, अप्रोच एग्रेसिव थी, जो आई फील आजकल शायद थोड़ी सी कम दिखती है। बट हिज अप्रोच वाज कि वो चाहते थे कि टीम जो है अपना 100% दे, एंड ऑफ द फील्ड ही वाज वेरी गुड विद द बॉयज़। एंड जब क्वेटा का भी टीम ली थी तो हमने नेचुरली डिसाइड किया था कप्तान ऐसे ही होगा जो एक सिस्टम से आ रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो शुरू के 4-5 साल थे तो हमने बड़ी अच्छी उनके अंडर जो है परफॉर्मेंसेस भी हुई और उन्होंने लड़कों को भी जो है एक बड़ा ग्रूम करा। जो सारे आज लड़के आपको नज़र आते हैं उसमें काफ़ी सारे उनके एरा में आए थे, तो और बड़ा क्लोजली उनको वॉच किया है। सो ही इज़ वेरी एग्जैक्टली, पैशनेट अबाउट द आजकल के तो गेम। सारे जो हमारे जी सो कॉल्ड आइकॉनिक प्लेयर्स है, बाबर जी आजम, जी जी शाहीन वगैरह, ये सब सरफराज के दौर में जी 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 टीम उसी में थे। टाइम ये आइडेंटिफाई हुए थे और बिल्कुल उसमें सैफी भाई का एक बहुत बड़ा रोल था। तो बस अब ये है कि और जब तक इंशाल्लाह सैफी भाई थे तब तक मेरा ख्याल है ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर ही थी। थोड़ी बेहतर इंशाल्लाह फिर बेहतर हो जाएगी। आई थिंक वो एक आता है टाइम, बट नाउ ही इज इन मैनेजमेंट रोल है, अभी शायद हेड कोच भी बन गए टेस्ट
टेस्ट टीम के, फिर सेलेक्टर भी हैं, हाँ। तो आई थिंक बल्कि अभी भी उनकी कोचिंग के अंडर एक टूर्नामेंट पाकिस्तान आई जी थिंक एशिया कप एशिया कप जीत के आया था जी, बिल्कुल। तो वो आप देख लें, मतलब उनका एक आई तो है उनकी फॉर क्रिकेट, और अपनी एक्सपीरियंसेस से लोगों को समझाते हैं, तो अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा उनका आना। अच्छा, क्रिकेट खैर आपने भी खेली है, ज़ाहिर है हमने भी थोड़ी बहुत खेली है, उस हाईएस्ट लेवल पे तो नहीं। तो थोड़ा-सा एक मैं ज़रूर इनसाइट लेना चाहूँगा। ऑफ कोर्स यूजुअली हम दुनिया क्रिकेट में भी देखते हैं कि बैट्समैन कैप्टन होते हैं, पाकिस्तान में बॉलर्स भी रहे हैं और अभी भी वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम ऐसा होता है। पैट कमिंस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स के जो बट विकेट कीपर एज़ कैप्टन जो है वो थोड़ा-सा अनयूजुअल है। एमएस धोनी थे जी। सक्सेसफुल कैप्टन सरफराज। पर्सनली स्पीकिंग आपको लगता है कि इस पोजीशन में रहने की वजह से गेम के ऊपर जो हर वक्त आपकी निगाह रहती है, तो इससे मे बी यू नो टीम्स आर मिसिंग अ ट्रिक बाय नॉट हैविंग विकेट कीपर्स इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी? देखें, जैसे आपने इस वक्त एम एस धोनी की मिसाल दी और फिर सरफराज एक दूसरा नाम आ जाता है, तो पूरा आई थिंक वो गेम को 360 देख सकते हैं। पहला जो उनको एडवांटेज है कि भाई बॉलर आ रहा है, इसके स्पेस से करा रहा है, क्या करा रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर बंदा खुद ही थोड़ा सा इंस्टिंक्टिव जैसे आपने कहा, तो वो फिर जल्दी पिकअप भी कर रहा होता है चीज़ें, तो वो एक आई थिंक नेचुरल एडवांटेज होता है फॉर द कीपर। एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स वेरी टैक्सिंग फॉर देम, बिकॉज दो चीज़ें एक साथ करना, कीपिंग भी करना, फिर हर बॉल आके पे हर बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना, और मतलब कॉन्स्टेंटली कैमरा आप पे ही है, आप थोड़ी देर के लिए ऑफ भी नहीं ले सकते, तो वो बट अच्छी बात सरफराज अहमद की है कि ही लव्स द आइडिया ऑफ यू नो बीइंग देयर, तो वो आई थिंक उन्होंने उसको एज अ पॉजिटिव ही लिया। और आई थिंक इट्स वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी प्लेयर्स लाइक मोहम्मद आमिर, जी बाबर आजम, अजहर अली, ये सब सरफराज को बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं, सारे, जो कि हमारी क्रिकेट में बड़ा रेयर होता है बड़ा कि रेयर आप होता पुराने है प्लेयर्स को अच्छे अल्फाज में याद जी करें। जी बस अब देखें वो जो प्लेयर्स की आपस में, तो आपको पता है कुछ ना कुछ होती हैं बातें जो शायद कोई किसी कप्तानी में खुश नहीं होता, ये नहीं होता, बट ओवरऑल आई थिंक यू नो ही वाज अ ग्रेट लीडर। सो ये हसन उमर के तासुरात थे सरफराज अहमद के बारे में। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हसन और सरफराज ने जो है वो ऑलमोस्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिकेटिंग करियर्स जो हैं वो साथ ही गुजारे हैं। सो हु बेटर देन हसन टू एक्चुअली कमेंट ऑन सरफराज। इसके अलावा आपको पता है पीएसएल की आमद है। पीएसएल 11 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है और इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर ऑफ टीम्स 8 टीमें पीएसएल में पार्टिसिपेट करेंगी और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो एक दफ़ा ये चैंपियनशिप जीत चुका है। लास्ट ईयर जीतते जीतते आखिरी 2 ओवर में जो है वो पासा पलट गया और वो रनर अप रहे। बट वंस अगेन थोड़ा सा हम बात करेंगे हसन से इस साल के पीएसएल के बारे में। हसन, ऑल गियर्ड अप फॉर दिस ईयर दिस जी सीजन? बिल्कुल, राइट अराउंड द कॉर्नर, और कसर रह गई थी थोड़ी सी पिछले साल। बस वो जो कसर रह गई थी, अब कोशिश करेंगे इस साल उसको पूरा करें कि वी विन द बिग वन। और लास्ट टाइम जो हमारी परफॉर्मेंस थी कि हमने काफ़ी सारे मैचेस कंसेक्यूटिवली जीते, अच्छी स्ट्रांग टीम बन गई थी, तो उस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बार डिलीवर करें। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त यही बनता है। ऑफ कोर्स पिछले जो 10 सीजन्स थे उसमें ड्राफ्ट सिस्टम था, इस दफ़ा ऑक्शन पे चले गए और ऑब्वियसली ड्राफ्ट सिस्टम की जो इनहेरेंट एक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ऑल द टीम्स आर मोर और लेस इक्वली बैलेंस्ड। अब ऑक्शन सिस्टम से आपको लगता है कि यहाँ मनी हैज़ प्लेड अ बिगर रोल इन डिटरमिनिंग कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग होगी और कौन सी रिलेटिवली वीक होगी? आप देखें, जब ऑक्शन सिस्टम की भी अपनी एक लिमिट है, उसमें एक हमें पर्स दिया हुआ होता है, तो जब दो नई टीमें आई तो उनको बेसिकली, क्योंकि वो दो नई टीमें हैं तो उनके पास तो कुछ प्लेयर थे ही नहीं, तो रिटेन करने को कोई उनके पास था ही नहीं, तो देन वी वर ओनली अलाउड 4 प्लेयर्स जो हम हर कैटेगरी से रिटेन कर सकते हैं, जो ड्राफ्ट का सिस्टम था। तो हम लोगों ने करा, तो हम लोग के पर्स थोड़े एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन उससे अच्छी बात ये हुई कि प्लेयर्स अवेलेबल थे, और फिर जो लास्ट ईयर से डिफरेंस ये था कि मार्केट डिटरमाइन कर रही थी कि किस प्लेयर की क्या मार्केट है, किस प्लेयर पे ज़्यादा लोग जाना चाहेंगे। कुछ रिजल्ट सरप्राइजिंग भी थे, हमें लग रहा था इस प्लेयर पे लोग ज़्यादा जाएंगे और इस पे नहीं जाएंगे, तो वो अपेरेंटली बड़ा एक डिफरेंट आउटकम था इस बार ऑक्शन का। बट ओवरऑल द आइडिया वाज कि हर टीम में अच्छा नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइड हो जाएं, जो पाकिस्तान में है, तो हमने उसमें ये है, हमारे 2-3 प्लेयर्स थे जो हम चाह रहे थे रिटेन करना, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ लिमिटेशंस ऐसी थी कि फिर उनकी तरफ नहीं जा सके, बट ओवरऑल जो हमने टीम बनाई वाज वेरी गुड। सो इन जनरल आप सेटिस्फाइड हैं अपनी टीम के जी साथ? जी जी बिल्कुल, जो हम चाह रहे थे, हमें
मोर और लेस वो बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कौन सा कोई ऐसा बड़ा प्लेयर जो आप लेना चाहते थे और नहीं ले पाए? मुझे लगता है कि वसीम जूनियर अगर हम रिटेन कर लेते तो वुड हैव बीन आइडियल, बिकॉज लास्ट ईयर उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और साथ में जैसे अब हम लोग ने लास्ट ईयर में साथ मोहम्मद आमिर थे, फ़हीम अशरफ थे, तो था एक कोर बनाया था, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बट उसकी जगह फिर हमने नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया है, तो आई एम होपफुल कि इस बार भी टीम अच्छी और इस बने। दफ़ा तो फॉर्मेट भी बहुत ही टफ है क्योंकि हमेशा 2 टीम्स बाहर होती हैं, इस इस दफ़ा बार 4 चार टीम्स टीम, बाहर जी होंगी। जी जी। सो आई थिंक कंपटीशन विल हीट हाँ अप। नहीं, अब देखें वो ये तो है कि द लीग गॉट बिगर, बट कंपटीशन भी अच्छा है, तो ये तो आई थिंक अच्छा है। ये ज़रा ज़्यादा वो होगा, शुरू से ही आपको यू वोंट हैव एनी टाइम कि आप बोलोगे यार एक हार गए तो यार अब कवर कर लेंगे, सो इस बार ज़रा टफ होगा। ग्रेट। अच्छा, कैप्टनसी अभी भी सऊद शकील करेंगे, तो ये इज इट अ डेलिबरेट चॉइस या कुछ लोग कहते हैं कि जी और किसको बनाते? देखें आर यू हैप्पी विद हिम एज अ कैप्टन? देखिए अगर आप लास्ट 2 साल हम्म। देखें, सीजन 9 में ही वाज देयर एज अ प्लेयर, और उन्होंने हमें काफ़ी सारे मैचेस जितवाए अपनी बैटिंग से। एंड दिस ईयर जो हमारा लास्ट सीजन था उसमें ही मतलब टीम फाइनल में गई, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे उन्होंने बॉलिंग भी कराई, कैचेस भी लिए, और बैटिंग में भी वो एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। बट क्या है कि लोग उनको शायद T20 का वो नहीं समझते प्लेयर, लेकिन हम उनको बैक करते हैं कि वी फील कि यार एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए तो थोड़ा स्टेबिलिटी लेकर आए। तो हमारे लिए तो ही इज़ आइडियल, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अवाम इसको कैसे देखती है, बट होपफुली ही प्रूव्स देम रॉन्ग। हाँ नहीं, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो है ये कि आपने फाइनल उसने टीम को खिलवा दिया, जी जी और 38 ओवर्स तक जो है वो फाइनल आप जीत भी रहे थे। जी, ऐसे ही और ऐसे प्लस आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे तो ज़ाती तौर पे इसकी बॉलिंग जो है जी जी वो अच्छी लगती है। आई डोंट नो, बहुत अंडर वंस अगेन जैसे अंडर जी 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 एस्टिमेट का हमने पहले वर्ड यूज किया, आई जी। थिंक बहुत ही अंडर एस्टिमेट की जाती है इनकी बॉलिंग। ही इज अ गुड बॉलर। he's a वेरी गुड बॉलर, और लास्ट ईयर उनको पुश किया गया कि आपने बॉलिंग करानी है। मैं इधर एक दो ऐसे नाम लूंगा जो मुझे लगता है, जैसे असद शफीक थे, तो उनको कभी शायद ड्यू क्रेडिट नहीं मिला कि कंसेक्यूटिवली इतने टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, तो उनको कभी वो उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला कि यार वो इतने। एंड फिर अजहर अली 97 टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने पाकिस्तान के लिए। तो कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बड़ी सिंपल होती है, इजी गोइंग होते हैं, तो लोग उनको ना इतना शायद रेट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। बट ये बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड्स हैं गेम के, तो इन लोगों को मतलब हमें तो लगता है हम उन्हें यूटिलाइज अच्छा कर सकते हैं। आपने बात की असद शफीक की और सऊद शकील प्लेयर्स, तो मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूंगा। ये प्लेयर्स जो है ये मुख्तलिफ सीजन्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है कि PSL एक प्लेटफॉर्म है बिल्कुल। जहाँ से नए प्लेयर्स टीम को, और हमने देखा भी है शाहीन आफरीदी जैसे लोग और हारिस रऊफ जैसे लोग और शादाब जैसे लोग PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिए। आपने भी कुछ 6-8 प्लेयर्स ऐसे मैं नाम लूंगा जिनको जो एट वन पॉइंट इन टाइम बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर जिनका नजर आ रहा था, सही, बट समहाउ वो सिस्टम से आउट हो रहा है। सिस्टम से आउट हो गए। तो थोड़ा सा एज अ कॉन्सेप्ट, जाहिर है मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात नहीं करूंगा कि इसके साथ क्या हुआ, बट एज अ कॉन्सेप्ट, तो फॉर एग्जांपल हसीबुल्ला, दानिश अजीज, इसके अलावा हसनैन, उसने तो आपको एक टूर्नामेंट पूरा जितवा दिया था, बट नाउ ही इज नोवेयर टू बी सीन। फिर आपके गुलाम मुदस्सर फास्ट बॉलर बहुत ही प्रॉमिसिंग आए थे। हसन खान आई थिंक यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीम। बिग बैश में बहुत अच्छा खेला इसने जी भी, जी जी। बट वंस अगेन आई थिंक शायद वो माइग्रेट कर गए और समथिंग। एहसन अली तो पाकिस्तान के लिए भी खेल गए थे, बट वंस अगेन वो पिछले कुछ सीजन्स में नजर नहीं आए। असगर शुरू के सीजन्स में खेले थे एंड ही आल्सो अपीयर टू बी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग स्पिनर। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इन प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द सेंस कि कुछ प्लेयर्स तो चले ग्रेजुएट करके पाकिस्तान की टीम तक चले, बट कुछ प्लेयर्स जो टोटली सिस्टम से आउट हो गए, व्हाट आर द फैक्टर्स? अभी आपने एहसान अली का नाम लिया, हाँ, तो ही इज पार्ट ऑफ कोयटा I ग्लैडिएटर्स think एज अ अब आ गया पार्शियल रिप्लेसमेंट replacement, फॉर exactly. सैम हार्पर, हाँ, तो ही इज देयर। और हसन खान US माइग्रेट कर गए थे हाँ, राइटफुली, एंड नाउ वो किंग्समैन के वाइस कैप्टन भी हैं। हाँ, तो बट माइग्रेशन भी शायद किसी मजबूरी किसी की। जी देखें, बात ये है कि PSL का मकसद ये नहीं होता कि आप प्लेयर आपने देखा और आपने टीम में ले लिया। हाँ, वी नेवर प्रमोट कि आप इसको फास्ट ट्रैक करके टीम में ले आएं। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट हो तो डेफिनेटली, बट रेयरली हम लोग ये कहते हैं, हम पे शायद एक आ जाता है कि PSL वाले नहीं, हम नहीं कोई फ्रेंचाइजी नहीं कहती, वो कहते हैं इसको टाइम दो। सो व्हाट हैपेंस विद द मोस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स जिनका आपने नाम लिया, कि उनको फिर वो फास्ट ट्रैक करने पे ले आते हैं, एंड व्हेन दैट हैपेंस तो आप बहुत जल्दी उन्हें एक्सपोज कर देते हैं सिस्टम में। अब फॉर एग्जांपल हसनैन
का जितना मुझे पता है कि उनके इंजरी इश्यूज भी रहे हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट तो किसी को करनी चाहिए थी ना, उसको बताना चाहिए था कि यार दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैरी योरसेल्फ। वो नहीं हुआ, तो ये सारे प्लेयर्स हम तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप जैसे दानिश अजीज का नाम दिया, वो पाकिस्तान के लिए खेले और काफ़ी सारे मैचेस खेले, बट जो फ्लॉज थे वो उनको बताना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। लेकिन ये जितने नाम लिए, आई एम वेरी ग्लैड दे स्टिल पार्ट ऑफ द सिस्टम। हसनैन भी किसी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, एहसान अली हमारे साथ हैं, हसन इज कैप्टन ऑफ असगर मुझे तो बड़ा पसंद था। असगर हमारे साथ क्योंकि मेरे वालिद साहब इज प्रेसिडेंट आरसीए के, तो वहाँ पे ही इज स्टिल एक्टिवली प्लेइंग क्रिकेट, और अभी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, नेशनल T20 में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। सो ही इज देयर, ही इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट थोड़ा सा देखें टाइम लगेगा, क्योंकि जितने प्लेयर्स हैं दे आर ऑल टैलेंटेड माशाल्लाह, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स। तो किसी न किसी टाइम आप उनको देखेंगे किसी भी या तो फ्रेंचाइज से या किसी और लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेलते हुए इंशाल्लाह। ग्रेट। और अब ऑब्वियसली इस दफ़ा फ्रेंचाइजेस की वैल्यूएशंस भी हुई हैं, दोबारा से बढ़ गई हैं, तो आई होप कि ऑब्वियसली वन ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम्स इज स्पॉन्सरशिप्स, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इस दफ़ा नहीं हुई होगी स्पॉन्सर्स नहीं, देखें थोड़ा ऑब्वियसली वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं, स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी हम ज़्यादा वो कर रहे हैं, एग्रेसिव हुए हैं, और थोड़ी वैल्यूज़ भी हमने भी बढ़ाई हैं, तो थोड़ा, बट होपफुली देखें जब मैं आपको एक सही बात बताऊं, पीसीबी ने बड़ी मेहनत की है। कोई 2 टीमों जो उन्होंने बेची, उसके पीछे जो उन्होंने पूरी कैंपेन की, वो टीम्स बिकी, और फिर थ्रू आउट वो मार्केटिंग उसकी चलती रही। फिर जो उन्होंने ट्रॉफी अनवीलिंग की, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रॉफी, 8 जेमस्टोन्स लगे हुए हैं रिप्रेजेंट, हनीफ ज्वेलर्स ने बड़ा इसमें ना इलेबोरेट काम किया है, एंड कीपिंग इन माइंड के लिए, तो देखें वो एक शो तो बड़ा कर रहे हैं, तो आई एम होपफुल कि वो देखते हुए इन द नियर फ्यूचर और इन्वेस्टर्स पार्टनर्स हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट हसन, आई थिंक 2 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने में। ऑफ कोर्स लास्ट मिनट कुछ चेंजेस हमने देखे हैं, जहां ये कि क्लोज डोर्स कर दिया गया पीएसएल को, और कराची और लाहौर तक महदूद कर दिया गया, बट वी आर स्टिल होपफुल कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट विल बी गुड। और ऑब्वियसली मैं ज़्यादा टाइम इसलिए अब नहीं लूँगा कि अभी आपको जाके और बहुत सारे काम करने हैं बिफोर द टूर्नामेंट एक्चुअली स्टार्ट्स, बट वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक दफ़ा फिर चैम्प्स अनप्लग्ड में शरीक होने का और अपने ख्यालात का इजहार करने का, सरफराज के ऊपर स्पेशली और पीएसएल के ऊपर भी। थैंक यू सो मच, आपने शो में बुलाया, एंड बिल्कुल अच्छा लगता है आके शो में बात करने के लिए। अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां बंदा अपने आप को एक्सप्रेस करे, एंड और मुझे ये लगता है कि जैसे कि आपने सरफराज पे बात की, दीजिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने बुलाया और बात की। ये थे हसन उमर, को ओनर ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए नैरेटिव्स। For more updates, subscribe now and press bell icon.